नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों आज हम पेड़ पौधे जैसे किरदार को नहीं बल्कि पेड़ पौधे जैसे किरदार को, जो किरदार पकड़ के रखते हैं सालों साल, उन किरदारों को लेकर हाजिर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आज एक अद्भुत सा ऐसा कंटेनर जिसे हम और आप ग्रो बैग के नाम से जानते हैं। और ये क्यों बहुत अच्छा विकल्प है पेड़ पौधे को उगाने के लिए, आज बात करेंगे उन्हीं विषयों पर, उन्हीं तथ्यों पर। तो दोस्तों इन ग्रो बैग्स को हमने ऑनलाइन मंगवाया है और हम अक्सर ऑनलाइन ग्रो बैग्स को मंगवाते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के ग्रो बैग को मंगवाते हैं। और इसी कड़ी में आज हमने फिर से दो अलग अलग ब्रांड्स को मंगवाया है। आप देख सकते हैं, एक आपको पूरा पैरेट ग्रीन नज़र आ रहा होगा, वहीं एक डार्क ग्रीन आपको, दोनों ही अलग अलग रंग में नज़र आ रहे होंगे। धूप की वजह से शायद आपको उतना अंतर पता नहीं चल रहा होगा, मगर दोनों का कलर भी अलग है, दोनों का जो थिकनेस है वो भी अलग है, दोनों ही अलग अलग ब्रांड हैं। और ये 12x12 इंचेस के ग्रो बैग हैं और हम अक्सर अलग अलग साइज़ के ग्रो बैग्स का उपयोग करते हैं अपने टेरेस गार्डन में। तो दोस्तों जानते हैं कि ये क्या सही मायने में सही विकल्प है पेड़ पौधे को उगाने के लिए, खास करके टेरेस गार्डन में। तो दोस्तों ये सबसे बेहतर विकल्प है पेड़ पौधे को उगाने के लिए आपके टेरेस गार्डन में, क्योंकि अगर आप सीमेंट के कंटेनर्स का अगर उपयोग करते हैं तो वो बहुत भारी होते हैं। आप देख सकते हैं कितने ये मोटे होते, भारी होते हैं। और इसी वजह से हमने इन कंटेनर्स को अपने छत के दीवार के ऊपर रखा हुआ है ताकि हमारे छत के ऊपर लोड कम पड़े। और ये जो मिट्टी के जो गमले होते हैं ये भी अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये बड़े वाले गमले हैं और इसको भी हमने अपने टेरेस वॉल पर रखा हुआ है ताकि हमारे छत पर लोड कम पड़े। और मिट्टी के जो गमले होते हैं या सीमेंट के जो कंटेनर होते हैं वो हमेशा भारी होते हैं। और यहाँ तक कि ये जो प्लास्टिक का आप जो ये गमले देख रहे हैं ये भी ग्रो बैग के कंपैरिजन में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप धूप उनमें पड़ते हैं तो वो फटने आरंभ हो जाते हैं। हालांकि अगर आप इस प्रकार के कंटेनर्स का उपयोग करते हैं तो वो भी कोई गलत विकल्प नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत हल्के होते हैं। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि उसका क्वालिटी कैसा है, वो कितने दिन तक चलेगा। और ये फिर आते हैं जैसे थर्मोकोल के बॉक्सेस, ये भी बहुत अच्छा विकल्प है, ये भी कम भारी होते हैं। और ग्रो बैग्स तो है ही। कहने का जो तात्पर्य है, आप ग्रो बैग्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें अपने टेरेस गार्डन में, अगर आप हमारी तरह टेरेस गार्डनिंग करते हैं, ताकि आपके टेरेस पर लोड कम से कम पड़े। जो सीमेंट के कंटेनर्स होते हैं या जो मिट्टी के गमले होते हैं वो इन ग्रो बैग्स के कंपैरिजन में बहुत भारी होते हैं। और आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा सा सीमेंट का वो कंटेनर है जिस पर हमने नींबू के वृक्ष को लगा रखा है। और इसके अलावा हमने और भी कुछ कंटेनर्स सीमेंट के रखे हैं बड़े बड़े, जिस पर हमने अमरूद के वृक्ष या फिर और भी जो बड़े वृक्ष हैं उनको रखा हुआ है। और वो ज़रूरी भी है क्योंकि वो बहुत सालों से हमारे पास मौजूद हैं और बहुत अच्छा है। तो कुछ कंटेनर्स आप इस प्रकार के रख सकते हैं जो बहुत भारी होते हैं। और उसके अलावा ऐसे जो पैकेट्स हैं जिसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, यूज़ किया कुछ महीने कुछ साल फिर फेंक दिया, अपने आप फटने लगते हैं, उसके जगह पर फिर से नए पैकेट्स का उपयोग कर सकते हैं। तो आप हमेशा हल्के पैकेट्स को ही कंटेनर बनाएं, जैसे ये ग्रो बैग्स। इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते होंगे। और जो पैकेट्स जैसे चावल या गेहूँ आटा के, वो आप हमेशा उपयोग कर सकते हैं, मगर ग्रो बैग में पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं उन पैकेट्स की तुलना में, क्योंकि ग्रो बैग्स का एक जो साइज होता है वो चारों ओर से अच्छा होता है और उससे सही मायने में रूट्स को फैलने का जगह मिल जाता है पैकेट्स की तुलना में। इसीलिए ग्रो बैग हमेशा अच्छा होता है हर दृष्टिकोण से, बाकी कंटेनर्स की तुलना में। बस आपको अपना बजट देखना है और उस हिसाब से आपको खरीदना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो देखकर आपको आनंद आया होगा। ग्रो बैग के बारे में जो हमने चर्चाएं की है उसे देखकर आप ज़रूर संतुष्ट होंगे। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।